अगर सीमा तू भी इस लाइव को देख रही है तो द्रौपदी और पांचाली दोनों एक ही नाम है। उन दोनों में तू अर्थ बता दे, कौन द्रौपदी है और कौन पांचाली है। आपके माध्यम से मैं एपी सिंह से कहना चाह रहा हूं, हो सकता है कि सुन रहा हो, बस मेरे सामने प्रभुपुरा में आ जा। क्या मेरे भाई, मैं तेरे पास दिल्ली ऑफिस में आ रहा हूं, 2 मिनट के लिए मेरे सामने बात कर ले भाई। मैं बताऊंगा हरामखोर साले, तू आतंकवादी है या मैं आतंकवादी हूं। गुलाम हैदर को तू आतंकवादी बता रहा है, दुश्मन देश का व्यक्ति है, उसको गुलाम हैदर को आतंकवादी बता रहा है। और गुलाम हैदर की पत्नी तेरी बहन है, गुलाम हैदर की पत्नी सीमा तेरी बहन है, तो तू अपने जीजा को कैसे आतंकवादी बता रहा है भाई? नंगे कैसे अपने जीजा को आतंकवादी बता रहा है गुलाम हैदर को? जिस तरीके के अल्फाज वो पाकिस्तान के बंदों के लिए बोल रही है, पाकिस्तान के लिए बोल रही है, तो वो देखो गलत तो है। एक कौम के लिए बोल रही है, वो गलत है। मैं अपने व्यक्तियों को भड़का नहीं रहा हूं, मैं उनको समझाता हूं। मैं सिर्फ उनको समझाता हूं कि मेरे भाई आप रुकिए, शांत रहिए, आप इसको सजा मिलेगी, जेल जाएगी और ये वापस पाकिस्तान में डिपोर्ट होगी। मैं सिर्फ उनको ये समझाता हूं साहिब जी, जिस तरीके के अल्फाज यूज कर रही है ना, तो ये अब क्या होता है कि पानी सिर से ऊपर जाने वाले अल्फाज बोल रही है। निर्भया वाला कांड भी आपने सुन लिया होगा। एक सेकेंड हेमंत जी, मैं आपसे ये बात जानना चाह रही हूँ, इतने दिन जो है, इतने महीने आपने मतलब पहली बात तो अपना केस को उसको हैंडओवर करना ही नहीं चाहिए, उसको आने ही नहीं देना चाहिए था पिक्चर में। आपने सब कुछ बवाला या मतलब इस तरह से क्यों नहीं आपने करा एपी सिंह को? आपको तभी पिक्चर भी नहीं आने देना चाहिए था ना, शुरू से ही नहीं आने देते तो इतना मतलब इतना बड़ा ये बीमारी इतनी बड़ी ना बढ़ती। आप समझ रहे हैं? नीता बहन जी मेरी बात सुनिए। डट तो मैं आज भी रहा हूं, सुनिए मेरी बात सुनिए, डट तो मैं आज भी रहा हूं मैदान में। मेरे सामने कोई आवे तो सही, मेरे सामने सुन लो। आज भी नीता बहन जी एपी सिंह को, हमारे साले साहब को आज भी मेरे सामने बुला लो ना, मैं डट रहा हूं मैदान में। एपी सिंह को तो बुलाओ। अरे खतरनाक वो थोड़ी है, खतरनाक मैं भी बहुत हूं। मैं जो देशद्रोही व्यक्ति है, जो कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए नीता बहन जी मैं भी बहुत खतरनाक हूं। वो एपी सिंह है तो मैं भी हेमंत पराशर हूं। मैं, आप पाकिस्तान के रहने वाले हो, आप, मैं भारत का रहने वाला हूं। मेरी आपसे बातें हो रही है, पाकिस्तान के व्यक्ति हैं। यदि मेरी आपसे बातें हो रही हैं तो बस इसी के माध्यम से मैं आतंकवादी हो गया। और यदि आपसे बातें करने के लिहाज से मैं आतंकवादी हूं तो साहिब जी मैं आप जैसे हर एक व्यक्ति से बातें करना पसंद करूंगा। आप जैसे व्यक्ति, हर एक व्यक्ति से। यदि आपसे बातें करने के लिहाज पर मैं आतंकवादी हूं साहिब जी, तो मैं आप जैसे हर एक व्यक्ति से बातें करना पसंद करूंगा। चाहे मुझे आतंकवादी ना, आतंकवादी स्क्वायर 10 कर दो मुझे, आप स्क्वायर 10 तो भी मुझे पसंद होगा। ऐसा आतंकवादी में बनना चाहूंगा मैं, यदि आपसे बातें कर रहा हूं तो। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये जो यूट्यूब आपसे जो लिंक करना जुड़ना हुआ हूं ना, मैं जो लिंक कर लेता हूं, मैं जो लिंक जोड़ना भी सीखा हूं मैं, वो इसी मुकदमे की वजह से लिंक जोड़ना सीखा हूं मैं। और सबसे पहले जब मैं लिंक जोड़ा था
तो एक वो है श्रावणी बहन, बजाते रहो न्यूज, उन्होंने मुझे लिंक पर आना सिखाया था। इससे पहले मैं फोन में बहन जरा भी इंटरेस्ट नहीं रखता था, और ना आज भी रखता हूं मैं। आज तो शायद बड़े भाई की प्यार की वजह से और बड़ी बहन नीता जी के डर की वजह से, डर नहीं, डर भी बड़ी बहन का प्यार भी डर होता है, आपकी वजह से मैं आ गया हूं। सीमा इस समय मैं मानता हूं, मैं कह रहा हूं आपसे, एक पिंजरे में कैद पंछी की तरह है वो। पिंजरे में कैद जो पंछी होता है, सीमा की हालात वो है अब इस समय। अब पिंजरे में कैद पंछी पर ना तो कोई कुत्ता भी अटैक कर सकता है, ना कोई अन्य पर्सन अटैक कर सकता है। तो वो अपने पिंजरे में कैद होकर के जो भौंकना है वो भौंकती रहो। ये 5 चरण के चुनाव भारत के अंदर हो चुके हैं, 5 चरण के चुनाव, 2 चरण रह गए हैं अभी। 4 तारीख को लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में बहन जी हो सकता है कि इस मुकदमे का डिस्पोजल हो गया हो और आप भी मुझसे बातें करना बिल्कुल बंद कर दें, और जो मैं कह रहा हूं वो ही बात सत्य हो। आप कुछ दिन और रुक जाए, 4 तारीख तक बहन जी, 4 तारीख तक रुक जाइए बस आप, 4 जून बस। भौंकने दीजिए, भौंकने दो, 4 तारीख तक भौंक लेने दीजिए बस। खुद मर जाओ, उसे मार दो, हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है, हमारी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है। मर जाओ, कोई घाम खाली हो जाएगा मेरा ऊपरा, या सीमा के मरने से पाकिस्तान खाली हो जाएगा। गुलाम हैदर भाई से कह देना, मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाह रहा हूं कि आपके बच्चों का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा जब तक आपके बच्चे आपके पास नहीं पहुंच जाते। टेंशन आपको होती है बच्चों के लिए, उतनी जितनी टेंशन गुलाम हैदर को होती है अपने बच्चों के लिए। कभी कभार शायद जी मैं भी अपने बच्चों की तरफ सोच करके एज ए गुलाम हैदर सोचता हूं मैं भी, यदि मेरे बच्चे इस तरीके, होगा नहीं पर सोच लेता हूं मैं, यदि ऐसा होगा तो क्या करूंगा मैंने आपसे अब भी कह रहा हूं और पहले भी कहा है मैं अपने किसी क्लाइंट को अपने पास बुलाने के लिए ऑफर नहीं करता मैं कि आइए मेरे पास, जरूरत होगा तो 17 बार मेरे पास आएगा, मैं क्यों जाऊंगा? मैं कोई एपी सिंह हूं? मुझे कोई आपने हरामखोर समझ रखा है? मुझे कोई आपने दलाल समझ रखा है? मैं एपी सिंह नहीं हूं, मैं कुत्ता नहीं हूं, कुत्ता एपी सिंह नहीं हूं मैं हेमंत पराशर हूं, एडवोकेट हेमंत पराशर। नहीं, मैं क्या समझ रहा था कि जैसे उसके जो दुख दर्द है दुनिया को पता चलते हैं कि जी उसके साथ हुआ क्या है। ऐसा क्या हुआ कि कभी बहू को सीने से लगा रहा था, अब बहू ने जो पिछवाड़े पे लात मार दी, थोड़ा सा पता तो चले दुनिया को। अभी तो शायद जी एक चीज और, अभी तो मैंने कल नीता बहन जी एक वीडियो और देखी थी मैंने कि द्रौपदी, हाँ द्रौपदी और द्रौपदी के भैया जी श्री कृष्ण जी, द्रौपदी। अरे सुनिए, अगर सीमा तू भी इस लाइव को देख रही है तो द्रौपदी और पांचाली दोनों एक ही नाम है, उन दोनों में तू अर्थ बता दे, कौन द्रौपदी है और कौन पांचाली है।